ये जो पहला अनुभव मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ ना, यह है स्वामी मोहनपुरी जी का। वो बताते हैं कि आज से 8 वर्ष पहले गुरुदेव के दिव्य सानिध्य में मेरी विलक्षण योग में दीक्षा शिक्षा शुरू हुई। उस समय मेरी शारीरिक अवस्था क्या थी, दयनीय, शब्द भी इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। मुझे त्वचा का एक भयंकर रोग था। इस कारण मेरी देह से रक्त बहता रहता था तथा रात्रि होने तक कुर्ता खून से लाल हो जाया करता था। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सो अलग। बस यह समझ लीजिए कि मेरा पेट तरह तरह की औषधियों आजमा कर, दवाइयों का इस्तेमाल कर कर के गोडाउन बन चुका था। और इस असहाय दौर में एक दिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा, तू योग तोग नहीं करता क्या? ज़रा डट के प्राणायाम शरणायाम किया कर। मैंने मासूमी से कहा, महाराज जी इधर उधर से देखा देखी तो मैंने सीखा है, उसके आधार पर तो करता ही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो उनसे मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है, घबराहट होने लगती है, मुझे योग प्राणायाम सूट नहीं करता। गुरुदेव भगवान ने चिंतित स्वर में पूछा, अच्छा तो तू करता कैसे है, जरा करके दिखा। मैंने प्रचलित विधाओं के अनुसार कुछ प्राणायाम और कुछ योगासन करके दिखा दिए। गुरुदेव तुरंत बोले, यह तो उचित तरीका नहीं है, इनसे तो ब्रेन सेल को बहुत नुकसान हो सकता है, जबकि प्राणायाम से तो ब्रेन्स के सेल रीजनरेट यानी पुनर्निर्मित होने तक की संभावना हुआ करती है। जी फिर उचित तरीका किससे सीखूं? मैंने पूछा। गुरुदेव मौन रहे। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव ने पुनः बुलाया और इसी के साथ शुभारंभ हुआ योग का पहला पाठ। गुरुदेव ने सर्वप्रथम नाड़ी शोधन की योगिक क्रिया करनी सिखाई। पहले स्वयं करते और फिर मुझे निर्देश देकर वो करना सिखाते। 1 2 1 1 करके अनुपात में सांसों का चलायन करना है। ऐसे सूक्ष्म और सूत्र समझाए जो मैंने पहले कहीं नहीं पढ़े थे। उनके पीछे क्या विज्ञान है उसका भी रहस्य उद्घाटन करते। धीरे धीरे वे एक एक प्राणायाम सिखाते गए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका इत्यादि। गुरुदेव पहले क्रिया करते, फिर 2-3 दिन तक उस पर अभ्यास कराते, फिर मेरा अनुभव पूछते, उसके आधार पर क्रिया में थोड़ा परिवर्तन कराते। अब जरा इस तरह की करके देख, कैसा लगता है? मैं अधिक बेहतर और सकारात्मक अनुभव करता रहा। 2 माह बाद गुरुदेव ने योगासन करने सिखाए। आसन भी पहले वे स्वयं करते, फिर मुझसे कराते, और उन दिनों ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी देह एक प्रयोगशाला है। प्राणायाम व योग, उसमें घटते योग और स्वयं गुरुदेव वैज्ञानिक हैं। 1-1.5 माह में ही मुझ पर इन विलक्षण वैज्ञानिक का प्रयोग इतना सफल हुआ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मेरी त्वचा रोग, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ESI आदि सब नॉर्मल हो गए। पहले मुझे साल में बेनागा 2 बार इतना भयंकर बुखार चढ़ता था कि 15-20 ग्लूकोज की बोतलें चढ़ानी पड़ती थी। लेकिन गुरुदेव के इस प्रयोग के बाद मुझे कभी खांसी जुखाम तक नहीं हुआ। प्राणायाम और आसनों के बाद गुरुदेव मुझे आयुर्वेदिक विज्ञान भी समझाने लगे। कफ, वात, पित्त, प्रकृति को बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने बताया। उन्हीं दिनों गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा और नाड़ी चेक की, फिर बोले, तेरा तो वात, कफ, पित्त, कफ सब बैलेंस में आ गया है। इसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे भी नाड़ी की जांच करनी सिखाई। आयुर्वेद की अनेक औषधियों का रहस्य उद्घाटन किया। गुरुदेव के सिखाने और मेरे सीखने की प्रक्रिया
यहाँ भी नहीं थमी। अब श्री गुरुदेव जी प्राणायाम, आसन व आयुर्वेद, इन तीनों का योगों का एक ऐसा सूत्रों का आविष्कार कर रहे हैं जो अमोघ है, विलक्षण है। हजारों प्रेमी जनों ने उनसे शारीरिक व मानसिक लाभ उठाए हैं। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि योग किसी से ऐसे वैसे नहीं सीखा जाता। इसका पूर्ण ज्ञान केवल एक पूर्ण सद्गुरु को होता है, क्योंकि वे हमारी सूक्ष्म व कारण से भी पूर्ण परिचित होते हैं। धन्य है हमें ऐसे पूर्ण स्वामी मिले हैं जो केवल आत्मा के वैद्य नहीं, देह और प्राणों के भी विलक्षण वैद्य हैं। कि कैसे गुरुदेव ने ऐसे शारीरिक रोगों को भी, जिनका उन्हें तोड़ तक नहीं मिल रहा था, उनको भी गुरुदेव महाराज जी ने कुछ ही महीनों में सही कर दिया। शायद आपने एक प्रसंग पहले भी सुना होगा, पर मैं यहाँ एक बात सोचता हूँ कि स्वामी जी बता रहे थे कि वो योग पहले भी करते थे, लेकिन तब उन्हें इतना फ़ायदा नहीं हुआ, इतना उन्हें असर नहीं दिखा। पर जब महाराज जी ने बताया तो उसका असर दुगना हुआ और उन्हें कुछ ही महीनों में वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर भी महाराज जी उन्हें योग की नई नई क्रियाएं बताते रहे ताकि उनसे आम जन को भी फ़ायदा होता रहे। तो ऐसा था मोहनपुरी जी का अनुभव कि उन्हें एक बीमार व्यक्ति से महाराज जी ने स्वस्थ कर दिया था। और आगे जो अनुभव मैं श्रवण कराने जा रहा हूँ वो है अपराजिता भारती जी का। वो लिखती हैं कि करुणा में पथदर्शक। मेरे गुरुदेव ऐसे हैं जो प्रत्येक श्वास के साथ हम जीवों के लिए सोचते हैं। उनके संघर्ष में हम शामिल हैं, या यूं कहें कि हमारे कारण ही उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हमारा पथभ्रष्ट होना उनके हृदय को बेचैन कर देता है। हमारा उनको भूलना बच्चों के द्वारा ठुकराई हुई माँ की व्याकुलता के समान उनको व्याकुल कर देता है। अगर हम गुरुदेव की एक महामानव मान ले और उन्हें ईश्वर से कुछ मांगने को कहे, तो मैं तो समझती हूँ कि गुरुदेव हम जीवों के कल्याण ही का ही वो वर मांगेंगे। उनके आंसू वे मोती हैं जो हम जीवों के कर्मों की बोझिल पोटली को देखकर बरस भर ही उनके करुणामय नेत्रों से बरस जाते हैं। उनकी नम आँखों में मुझे खारेपन की जगह एक प्यार भरा एहसास नज़र आता है जो कहता है कि बेघर हो भटक भटक कर बहुत जी लिए मेरे बच्चे, अब तुम्हारे निज घर लौटने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। उनके प्रेम का बंधन कभी कोमल कभी कठोर लगता है, जो हर पल हमारा निर्माण कर रहा है। हमारे अवगुणों के प्रति उनका आशीर्वादी दृष्टिकोण हमें बदलने के लिए मजबूर करता है। हमारी अपूर्णता जब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती है, तब मुझे मेरे गुरुदेव एक ऐसे वीर योद्धा नज़र आते हैं जो हमारे गहरे जख्मों को सबसे छुपाकर तन्हाई में स्वयं ही औषधि लेपन करते हैं। धैर्य और क्षमता के सुरों में स्वयं को समझाते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन मेरा यह बालक समझ जाएगा। करुणा अवतार की इस अदा को देखकर मेरे हृदय से बरस भर यही निकलता है कि हे गुरुदेव, जन्म जन्मों तक हम आपकी करुणा के ऋण को नहीं उतार पाएंगे और शायद हम चाहते भी नहीं कि आपका स्नेह का ऋण कभी उतरे। हर जन्म में आपकी श्रेष्ठ सेवा से हम इस ऋण को उतारने की कोशिश करते रहें। निसंदेह मेरे गुरुदेव ऐसे हैं जिनका मात्र मानसिक चिंतन करके आप श्रेष्ठ जीवन की कला सीख सकते हैं। अंततः मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे गुरुदेव त्याग, सहनशीलता, धैर्य, प्रेम और रूहानियत की चादर ओढ़े हुए एक ऐसा मसीहा है जो समाज उद्धार के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। कि गुरुदेव कैसे होते हैं। और यहाँ मैं एक छोटा सा प्रसंग आया है स्वामी विज्ञानानंद जी का। विद्यानंद जी, स्वामी विद्यानंद जी, वो लिखते हैं कि क्या कहूँ कि गुरुदेव महाराज जी ने मुझे क्या लगते हैं,
कि गुरुदेव मुझे क्या लगते हैं, क्योंकि यह तो मन की अवस्था है। आरंभ में जो मेरे मन में महाराज जी के प्रति भाव थे और भाव अब जो भाव हैं वे सर्वथा भिन्न भिन्न हैं। आरंभ से लेकर कितने ही वर्षों तक मुझे महाराज जी में एक सेना का कमांडर ही दिखा। उनकी एक ही धुन रहती थी, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैं अपने महाराज जी की सेना के एक सिपाही ही पाता था खुद को। विचार करने पर तो यह भाव अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन मैं इस भाव से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि सैनिक और कमांडर के बीच का रिश्ता बड़ा रूखा सूखा होता है। कमांडर केवल आदेश देना जानते हैं और सैनिक आदेश का पालन करना चाहते हैं या नहीं, और उसे इस बात का कोई सरोकार नहीं होता, करो तो बस करो। यह भाव मेरे अंदर इसलिए स्थापित हो गया था क्योंकि समर्पित जीवन की शुरुआत में ही गुरु महाराज जी ने मुझे कुछ ऐसे कार्यभार सौंपे जो मेरे लिए असाध्य से थे, घोर संघर्ष के बाद ही पूर्ण हो सकते थे। मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी इससे मुझे अथाह कष्ट होता है। मैं गुरुदेव के समक्ष रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, लेकिन महाराज जी ने अपने फैसले पर अड़िग रहे, बिल्कुल उस कमांडर की तरह जो युद्ध के दौरान अपने किसी भी सैनिक को छुट्टी नहीं देता, फिर भले ही उस सैनिक की कितनी भी निजी या पारिवारिक विवशता क्यों न हो। मैंने देखा कि महाराज जी की आंखों में मेरी अर्जी के प्रति कोई दया या करुणा नहीं थी। बस वे मुट्ठी उठाकर एक ही बात दोहराया करते थे, तू जो संसार में करने आया है वह पूर्ण करके ही जाना है। और इस प्रकार गुरुदेव ने मेरी आंतरिक दुर्बलता को न केवल अस्वीकार किया बल्कि बड़े बल से ठुकरा डाला। फिर आगे की प्रचार के लंबे अंतराल में भी महाराज श्री के निर्देश मेरे लिए आदेश अनुसार ही रहे, जिससे मेरे मन में गुरुदेव का कमांडर का रूप और पुख्ता होता चला गया। फिर आखिर एक दिन मेरे जीवन में परम सौभाग्य का सूरज खिला। कुछ ऐसा घटनाक्रम घटे कि मुझे महाराज श्री का स्नेहपूर्वक सानिध्य मिला। गुरुदेव ने मुझे पास बुलाकर अनेक विषयों पर चर्चा करते, बिल्कुल उस पिता की तरह जो अति गोपनीय तथ्य से अपने पुत्र के समक्ष इसलिए रखता है क्योंकि उसे पता है कि यह मेरा पुत्र है, भला इसके समक्ष मैं चर्चा नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा। इसलिए अब मुझे गुरुदेव में एक कमांडर भी बेरुखी या आदेश देने वाला रवैया नहीं दिखा, बल्कि वे मुझे पिता के समान अनुभव होते। अब महाराज जी की कोई भी लीला सुन आंखें नम हो जाया करती थी, क्योंकि वह लीला मेरे पिता की होती थी, कहीं दूर से आदेश पाते कमांडर की नहीं, परंतु कहीं ना कहीं कोई आत्मा यह भी जानती है कि गुरु की कमांडर रूप शक्ति और पिता रूप वात्सल्य दोनों ही उसके निर्माण की शैलियाँ हैं। दोनों ने मुझे आकार दिया, इसके लिए उनकी कठोरता के भी सदके और उनके स्नेह के भी सदके। गुरु प्यारे साधकों, गुरु अपने शिष्य का निर्माण कठोरता से भी कर देते हैं। जैसे हमने इतिहास के अंदर बुल्ले शाह का उदाहरण सुना था कि कैसे उनके गुरुदेव ने कठोर होकर उन्हें कितना वैराग्य उत्पन्न कर दिया था, तो यहाँ भी स्वामी विद्यानंद जी ने कुछ ऐसा ही समझाया कि गुरुदेव की शुरू में उनको गुरुदेव कठोर नज़र आते थे, पर समय के साथ जब वो गुरुदेव के साथ उनका मेल जोल बढ़ा या कह सकते हैं गुरुदेव के पास आना जाना हुआ, तो गुरुदेव का उन्हें स्नेह रूप भी दिखा। उन्होंने कहा कि वो गुरुदेव का जो रूप था वो कुछ अलग था, लेकिन अब मैं उन्हें एक पूर्ण पिता के रूप में मानता हूँ कि पिता कभी कठोर तो कभी प्यार से अपने बच्चों को जैसे समझाते हैं, ऐसा ही गुरुदेव फिर बन गए। तो गुरु प्यारे साधकों कि इसमें हमें यही मिलता है कि एक शिष्य को कभी अपने गुरु के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी हर इच्छा आज्ञा को अपने सिरों धर कर उसे मान लेना चाहिए। तो तभी तो एक साधक के अनेक द्वार खुल जाते हैं मुक्ति के भी, और अनेक तरह के जो एक शिष्य को जीवन में बहुत आगे ले जाते हैं।
और इसी के साथ मैं आज के इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए प्रसंग, नई पंक्ति के साथ, नए अनुभव के साथ, जो हमें गुरु की तरफ बढ़ा दे। और एक दिन कोई भी दिन गुरु महाराज जी की ध्यान के बिना हमारा ना बीते। इसी के साथ मैं आज के इस अनुभवों की श्रृंखला को यही समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।